हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय हैप्पी वंडर्स, जहां आप बहुत ही खूबसूरत और हसीन ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं। आज मैं रॉयल टाउन ऑफ विंडसर में हूं, जहां पे विंडसर कासल भी है और आपको सारा टाउन, रिवर टेम्स व्यूज़ और विंडसर कासल के आगे से मैं आपको सारा दिखाऊंगी व्लॉग। मेरा व्लॉग जो है वो स्किप ना कीजिएगा ताकि आप पूरा व्लॉग एंजॉय कर सकें और रॉयल टाउन ऑफ विंडसर को अच्छी तरह से मेरे साथ एक्सप्लोर कर सकें। ये विंडसर टाउन का रिवर टेम्स है और इसमें ये बोट स्पेशली चल रही है ताकि जितने भी टूरिस्ट आएँ और जितने भी लोग आएँ वो सारे रिवर व्यूज़ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। इस वक्त मौसम बहुत ही सुहाना और हसीन था और मैं यहाँ पे रिवर व्यूज़ को एंजॉय कर रही थी और आप लोगों के साथ मैं भी एक्सप्लोर कर रही थी। तो चले आए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त बहुत ही रिफ्रेशिंग और कूल ब्रीज चल रही थी, जैसा आप देख सकते हैं। अब मैं ये विंडसर टाउन के सेंटर में जा रही हूँ और मेरी साइड्स पे ये बहुत ही प्यारी बिल्डिंग्स थी पुराने ज़माने की। आपको तो पता है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रिस्टोर की होती हैं सारी बिल्डिंग्स। सो आप भी मेरे साथ एंजॉय करें और ये वॉकिंग टूर करें। एक्चुअली ये विंडसर का जो टाउन है ये टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है। यहाँ आप जब भी आएँ तो बहुत ही हसल एंड बसल होगी, बहुत चहल पहल होगी और बहुत रौनक सी भी होगी यहाँ पे। यहाँ से ये विंडसर कासल जो है ये स्टार्ट हो चुका हुआ है और ये सड़क के साथ साथ ही है और काफ़ी ह्यूज इसका एरिया है। लेट्स स्टार्ट और हम वॉक करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये क्वीन एलिजाबेथ II की रेजिडेंस थी विंडसर कासल में, वो यहाँ पे ज़्यादातर रहती थी। इन्हें वो एरिया बहुत ही पसंद था। जब आप विंडसर कासल का टूर करते हैं ना तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी बहुत ही पुराने ज़माने में, कई 100 साल पहले के ज़माने में आप जैसे पहुंच गए हैं। और इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से रिस्टोर किया हुआ है और रखा होता है। आपको ये टूरिस्ट को वहाँ पे देखने का भी मज़ा आता है। वैसे विंडसर कासल के इनसाइड टूर के लिए टिकट्स जो होती हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं और टूरिस्ट लेके अंदर आराम से जा सकते हैं। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो कासल के जितने भी रूम्स हैं और स्टेट रूम्स हैं, बल्कि अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे फिल्मिंग और फोटोग्राफ्स जो हैं वो इतनी अलाउड नहीं हैं। इसलिए मैं ये आउटसाइड टूर ही कर रही हूँ और आगे मैं आपको बहुत ही हसीन इनका टाउन सेंटर दिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। विंडसर कासल के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऑक्युपाइड कासल है इन द वर्ल्ड। विंडसर कासल के बारे में मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताती हूँ कि जो इनका बादशाह विलियम द कॉन्करर था उसने ये वाली साइट, ये जगह ढूंढी थी विंडसर कासल के लिए रिवर टेम्स के पास, और उसने इस कासल को बनाने का ऑर्डर दिया, इस बिल्डिंग को अराउंड जैसे 1070, और फिर 16 इयर्स के बाद ये कासल जो है ये कंप्लीट हुआ। ओरिजिनली इस कासल को इसलिए कंस्ट्रक्ट किया गया कि वेस्टर्न अप्रोच जो है, जो लंदन की तरफ जा रही है, उसे प्रोटेक्ट करें और इजी एक्सेस हो जाए ये कैपिटल से। इसके अलावा जो ओरिजिनल वॉल्स थी कासल की वो पहले टिम्बर से बनाई गई थी, लेकिन फिर लेट 12th सेंचुरी में हेनरी II ने इसको रिप्लेस कर दिया स्टोन से।
हम विंडसर टाउन की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ है। विंडसर की जो बसेस का कलर है वो ब्लू कलर का है। जैसा कि आप जानते हैं कि लंदन की बसेस का कलर रेड है। चलें अब हम जा रहे हैं ये शॉपिंग आर्केड की तरफ जो कि रॉयल टाउन ऑफ विंडसर का है और हम देखते हैं। और इसके अंदर ही रेलवे स्टेशन भी है बहुत फेमस, जहाँ से लंदन की ट्रेन्स आती हैं डायरेक्टली इधर, अगर आपने डे विजिट के लिए विंडसर में आना है। अच्छा, इधर तो बहुत ही हसल एंड बसल थी, बहुत रौनक थी यहाँ पे और बहुत ही प्रिटी शॉप्स हैं यहाँ पे और ऑल सॉर्ट्स ऑफ शॉप्स हैं यहाँ पे। कैफ़ेज़ हैं, बुटीक्स हैं, हर तरह की शॉप्स हैं और ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं इधर। यहाँ पे लोग डे ट्रिप्स के लिए लंदन से आते हैं ट्रेन्स लेके और अपना फ्री टाइम इधर एंजॉय करते हैं, लेजर टाइम। कैफ़ेज़ में जाते हैं, खाते पीते हैं, रिवर वॉक्स लेते हैं और भी यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए। एक्चुअली ये वाला जो एरिया सारा बहुत बड़ा है और ये रेलवे स्टेशन के अंदर ही है और इसमें एग्जिट्स भी हैं जो बाहर की तरफ खुलती हैं बाहर जाने के लिए मेन रोड पे। और इधर अंदर ही इन्होंने बहुत कुछ बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हर तरह की शॉप्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सब लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। अब आप जो सामने ये देख रहे हैं ये क्वीन विक्टोरिया के लिए बनी थी, एक बहुत ही प्रेशियस ट्रेन है, उसका ये हिस्सा है एक, और इन्होंने ये प्रिजर्व किया हुआ है और टूरिस्ट जो हैं वो आके इधर देखते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। और ये ख़ास तौर पे क्वीन के लिए बनी थी कि वो जब ट्रैवल करती हैं तो इसमें बैठ के करेंगी। और मैं यहाँ पे ये टाउन को एक्सप्लोर कर रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ और आपको अब मैं दिखाती हूँ। ये रेड कलर के देखें आप, ये टेलीफोन बूथ्स जो हैं ये इन्होंने यहाँ पे सेटअप किए हुए हैं। ये बहुत पुराने ज़माने के हैं और इन्हें देख के इतना मज़ा आता है जैसे कि आप ओल्ड टाइम्स में ही पहुँच गए हैं जैसे। वैसे ये भी एक सेल्फ लव और सेल्फ केयर का रिचुअल है कि हम अपने लिए भी लेजर टाइम निकालें और जो जो चीज़ें हमें पसंद हैं हम वो वाले काम करें, अपनी हॉबीज़ बनाएं, एक्टिविटीज़ करें जिससे हम रिलैक्स होते हैं और जो जो चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी हैं। यहाँ पे मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था। चले अब मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही अच्छी मुझे पसंद आई थी ये शॉप। मैं आप लोगों से भी ये क्लिप शेयर कर रही हूँ। इस शॉप में सब कुछ ही था, जैम्स, मार्मलेड, डेकोरेटिव आइटम्स, ब्लैंकेट्स, वाजेस और बहुत कुछ है इसके अलावा। आप भी देखें, एंजॉय करें। अब मैं इस शॉप में वॉक अराउंड कर रही हूँ और सारा कुछ एंजॉय कर रही हूँ। और शॉप का जो एम्बियंस था बहुत ही अच्छा था और इसके ओनर्स, काम करने वाले बहुत फ्रेंडली लोग थे। उन्होंने हमें परमिशन दी कि आप ये फिल्म कर सकती हैं। अब मैं आपको भी दिखा रही हूँ। वैसे इस शॉप की डेकोरेशन बहुत ही वेलकमिंग थी। यहाँ पे कॉफ़ी भी मिल रही थी और कुछ बेकरी आइटम्स भी थे और ये ऑलिव ऑयल है मेरा ख्याल है।
ऑयल्स हर तरह के पड़े हुए हैं, पिकल्स पड़े हुए हैं, और ये डोनट्स देखें कितने टेम्पटिंग हैं ये डोनट्स। अब फिर मैं ये आउटसाइड आ गई और ये बुल का स्टैचू देखें काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ये देखें तरह जगह जगह पे डेकोरेशंस हैं, आप यहाँ पे खड़े होके अपनी फ़ोटोज़ लें इंस्टाग्राम के लिए। और ये सारा इनका टाउन है, ये रेस्टोरेंट्स हैं इनके सारे, वो चर्च भी सामने थी, और बहुत क्यूट से यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं सारी। ये इनका टाउन है, इनके ऑफिसेस हैं काउंसिल के, सारा कुछ था यहाँ पे। आप सब मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कौन से मोस्ट फेवरेट ट्रैवल प्लेसेस हैं, और जब समर आती हैं, जब बच्चों को स्कूल से हॉलीडेज़ होती हैं, तो आप कहाँ पे जाते हैं। सो मेरे लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए। अगर आप मेरा व्लॉग जो है वो व्यू कर रहे हैं इस वक्त, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब मी, क्योंकि मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छे से व्लॉग लाने वाली हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स स्पेशली। अच्छा, ये जो रिवर थेम्स की जो वॉक थी, ये बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही पीसफुल थी। अब मैंने टाउन में सारा वॉक अराउंड किया, वहाँ पे बहुत हसल एंड बसल थी, शोर था। अब जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे माइंड को एकदम से रिलैक्सेशन मिली। ये डक्स के साथ सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, ये सीन और ये रिवर व्यूज़ तो कमाल के थे। वैसे ऐसे लोग जो कि विंडसर के पास रहते हैं, उन्हें तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ वो यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि ये सारा कुछ, ये रिवर के व्यूज़ बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत पीसफुल है। एक्चुअली ये डक्स भी बहुत फ्रेंडली थी, और ये है कि टूरिस्ट फ्रेंडली हैं वैसे ये, क्योंकि ये यूज्ड टू होती हैं, बहुत सारे लोग इधर आते हैं। सो ये फ्रेंडली थी। अब देखिए ये बोट कितनी अमेजिंग है, और मैं इधर खड़ी होकर ये रिवर व्यूज़ को एंजॉय कर रही थी, और साथ साथ यहाँ पे वॉक अराउंड भी कर रही थी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉच करें, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। टेक लॉट्स ऑफ केयर।